अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने पिछले दिनों मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि इसराइल ने पेजर्स के ऊपर अटैक करके उनको ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने जान से बाजी हार गए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक मूवी के अंदर इस सीन की प्रिडिक्शन पहले से कर दी गई थी और इसराइल ने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर अटैक पहली बार नहीं किया बल्कि इससे पहले भी कई बार ये कर चुका है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं इन सारे पिछले अटैक्स के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की द डार्क नाइट मूवी। जिसमें जोकर मुख्तलिफ वक्तों में हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिवाइस से बटन दबाकर एक्सप्लोजन करता है, किसी सीक्रेट एजेंट की तरह वहां से गायब भी हो जाता है। अब सेम यही सीन दोहराया जाता है 17, 18 और 19 सितंबर 2024 को। कुछ ऐसा ही हम सबको देखने को मिला जब एक के बाद लेबनान जैसे खूबसूरत मुल्क में ब्लास्ट हुए और 3000 लोग ज़ख्मी हुए, जबकि 30 से 32 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों हैरानी तो हुई होगी कि ये रील की कहानी अब रियल लाइफ में भी देखने को मिल रही है। क्या सच में हमारे वर्ल्ड में भी कोई जोकर जैसा विलन आ गया है जो इंसानियत का दुश्मन है? इन ब्लास्ट को देखकर ये बात तो साबित है कि ये कोई दरिंदा ही कर सकता है, क्योंकि ये सब एक्सप्लोजन्स रश वाली जगह पर हुए हैं जहाँ पे औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। पर इसराइल ऐसा कैसे कर सका? दोस्तों थोड़ा डीप इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ पेजर डिवाइसेस मौजूद थी, जिस पर पहले एक मैसेज आया और उसके बाद ये डिवाइसेस ब्लास्ट होना शुरू हो गई। अब दोस्तों मेरे समेत हम सब ने ये पेजर का लफ्ज़ शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको आसान अल्फाज में पेजर के बारे में बताऊं तो ये एक मोबाइल फ़ोन की तरह की डिवाइस होती है जिसे अक्सर अर्ली 2000 और 1990s में यूज़ किया जाता था और किसी भी तरह की फ़ोन कॉल की जासूसी से बचा जा सकता था, जो आज बहुत आम है। लेकिन दोस्तों 2024 में जहां आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है, वहां पर लेबनान जैसी एडवांस कंट्री में ये पेजर कौन यूज़ कर रहा था? अब दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि ये सिर्फ वही लोग यूज़ कर रहे थे जो लेबनान की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। तो कहानी शुरू होती है पिछले साल से, जब इसराइल ने जंग छेड़ी तो लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिट्री ग्रुप ने इनकी खिलाफ वर्जी की और हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल का खामोश वार शुरू हो गई। इसके चलते कुछ इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग इसराइल की एडवांस एआई टेक्नोलॉजी से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लोअर स्टाफ को ये पेजर्स फराहम किए गए ताकि वो इनके ज़रिए कॉन्टैक्ट करें और मोबाइल फ़ोन टैपिंग से बचें, क्योंकि इसराइल इन पर अटैक प्लान कर रहा था ताकि वो पैलेस्टाइन के मामले में से दूर रहें और इनका मेन टारगेट जो इसराइल को हराना था उसे अचीव कर सकें। पर अफसोस अभी तक तो हिजबुल्लाह का ये टारगेट पूरा नहीं हो सका और इसराइल ने अपनी गीदड़ चाल से पेजर्स के ज़रिए मासूम और बेकसूर लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये फ़ोन जैसे डिवाइसेस हिजबुल्लाह के अकॉर्डिंग गोल्ड अपोलो AR924, जो कि एक ताइवान कंपनी है, इसने बनाए थे, जिनको 5 माह पहले 5000 पेजर्स लेबनान में मंगवाए गए थे। बट इस कंपनी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस पेजर का ठेका बुडापेस्ट हंगरी में मौजूद एक पार्टी PAC कंसल्टेंट को दे दिया था। इन पेजर्स के अलावा वॉकी टॉकीज़ का इस्तेमाल करके भी एक्सप्लोजन्स किए गए थे। अब ये वॉकी टॉकीज़ का ब्रांड एक जापानीज़ कंपनी के पास ICVA2 के नाम से था, पर इसमें हैरानकुन बात ये थी कि ये ब्रांड जापानीज़ कंपनी ने 2014 के बाद से बनाना ही बंद कर दिया था। दोस्तों गोल्ड अपोलो कंपनी के हेड HSU चिंग वांग का ये भी कहना था कि ये पार्टी पेजर्स की पेमेंट भी बहुत अजीब तरीके से करती थी। ये पार्टी खुद बुडापेस्ट में थी और पेमेंट मिडिल ईस्ट के एक अकाउंट से करती थी, जिसे ताइवान में एक बार ब्लॉक भी कर दिया गया था। अब दोस्तों हिजबुल्लाह ये जानता है कि इन डिवाइसेस के फटने के पीछे इसराइल का हाथ है और इसराइल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है।
दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये पहला अटैक नहीं है जो इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे किया है। इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे फ़ोन या वॉकी टॉकीज़ का इस्तेमाल करके पहले भी अपने दुश्मनों को मारा है। जैसे अगर तारीख के वर्क पलटें तो 1996 में जब एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट यहाया याश अपने फादर से फ़ोन पर बात कर रहा था तो इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहले फ़ोन से इसकी आवाज़ को आइडेंटिफाई किया और फिर बॉम्ब डिटोनेट कर दिया, जिससे इस शख्स के कान के पास ये फ़ोन फट गया और उसकी वहीं मौत हो गई। ऐसे ही 2010 में अल-कायदा ने भी अपनी एक मैगज़ीन में डिटेल में बताया था कि कैसे वो एक नोकिया फ़ोन के ज़रिए बॉम्ब बना चुके थे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसे बॉडी ट्रैप्स कोई नई बात नहीं है। ऐसे बॉडी ट्रैप्स जिन्हें फ़ोन, पैचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के छेड़खानी करके बनाया जाता है, इसराइल की एजेंसी शिन बेट 1996 से ही यूज़ करती आ रही है। रिसेंटली ही 2023 में एक्वाडोर के कुछ जर्नलिस्ट को एक USB भेजी गई थी जिसकी स्टिक के साथ ऐसा ही कुछ इंस्टॉल था। अब जैसे ही इस USB को वो जर्नलिस्ट लैपटॉप में कनेक्ट करता है तो एक ब्लास्ट होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस USB में भी वही स्ट्रक्चर और एलिमेंट RDX यूज़ किया गया था जो कि 1996 के यहाया अय्याश को मारने में यूज़ किया गया था। अब दोस्तों हमारे लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि इसराइल ने ये काम जैसे भी सर अंजाम दिया है, ये उनकी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग ज़रूर है कि जो भी कंट्री हमारा साथ नहीं देगी, हम उनके बशिंदों को ऐसे ही उनकी डिवाइसेस को ही तबाह करके उनको मौत के घाट उतार देंगे और पूरी की पूरी कंट्री तबाह करने की वो ताकत रखते हैं। आप ये सोचें कि पेजर एक छोटी सी डिवाइस इतना ज़्यादा ब्लास्ट कर सकती है, तो आपका एक आईफोन या आपका सैमसंग का, आपका MI का फ़ोन जिसकी 4000 mAh की बैटरी है और जब इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो वो कितना ज़्यादा ब्लास्ट कर सकती है। चलें ये भी छोड़ें, आपकी लैपटॉप में भी बैटरी है, अगर उसमें भी कोई ऐसी कमांड भेज के उसको ओवरहीट किया जाए और वो ब्लास्ट हो जाए तो वो बैटरी कितना बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। और आगे हम जिस दौर में कदम रख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं। तो आप सोचें अगर आपको कोई भी एजेंसी निशाना बनाना चाह रही है तो उनके लिए आपको मारना और आपकी गाड़ी में ही आपको गाड़ी के साथ ब्लास्ट कर देना कितना ईजी टास्क है। आज इंसानियत कहाँ जा रही है कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस चीज़ को इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी कहा जाता है वो आज खुलेआम हो रही है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इंसानी अलमदारों के लिए शर्म का मुकाम है कि इसराइल को ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करने पे कोई भी नहीं रोक पा रहा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या राय है। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।